Hi, this is Akash Ahuja. And this is Sachi Tiwari. और आज हम कर रहे हैं SBS के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट। September 13 जुलाई आने वाला है। प्रोमो फिल्म सिटी में मंदिर। डायरेक्ट, हाँ वही। हाँ ईशी, ओह ईशू, ईशू। ईशी। तो माय मम्मी कॉल्स मी ईशी, तो सेम ही है। भेजा भेजा फ्राई डिश होती है। इनका अच्छा, आपको छोले भटूरे, बट क्लोज। छोले एंड हलवा। फोर लाओ, दिखाओ। 1 2। ये रिंग नहीं है, रिंगा होता है, इसको 2 गिनना चाहिए। ये दिखाओ ना, ऊपर दिखाओ, दिखाओ ना। ये थानोस की रिंग चुरा के लाई है, ये 2 गिनी जाएंगी, तो 4 करेक्ट आंसर। मेरे हाथ में कितनी है? 2। अगर गलत जवाब हुआ तो आप खुद ही वॉकआउट कर देना। सही जवाब याद नहीं है, गेस कर लेते हैं। लास्ट डिजिट, चलो 2 गेसेस ईच। 9-3। नहीं, 9 है करेक्ट। 5 7 नहीं, 8 गलत। 1 9 2 9 करेक्ट। दोनों का सेम है ये भी। डर लगता है किसी चीज से नहीं। मेरा बताओ। साची को अपने पापा से। दोनों मॉम डैड दोनों। हाँ वही। इनको भी डैड से डर लगता है। ओ कम ऑन। नहीं, ओ कम ऑन। वो हमारी उम्र में आगे रिस्पेक्ट हो जाती है। पापा डरा ही नहीं पाते, कोशिश करते हैं बट हम डरते नहीं, ढीठ हो गए। बहुत अच्छा था इनका फर्स्ट शो और इनकी परफॉर्मेंस कमाल थी उसमें। मैं तभी फ़ैन हो गया था इनकी एक्टिंग का। और आप कुछ कहना चाहोगे? यार मेरा फर्स्ट शो आया था जब ये लाइफ में आई थी, नहीं प्लैनेट पे हमारे, है ना? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तो जब ये 4 साल की थी, 5 साल की। ओ माय डे, सीरियसली? हाँ, 2013 एंड आई थिंक विद द सेम प्रोडक्शन, 4 लाइन्स। पैर नहीं सुने। हाँ, आई नो हिज फिल्म। फर्स्ट फिल्म बता दो। इट्स सनी देओल सन का वो वाला फिल्म। सनी देओल के सन के अलावा मैं भी हूँ उसमें। हाँ। हाँ, क्या नाम है यार? कोई नहीं। बट पहाड़ों वाली मूवी है वो। आकाश आहूजा। कैसे बोलना? आकाश आहूजा। सांची तिवारी। तो क्या है? साची ऑफिशियल है, सांची तो है नहीं। साची ऑफिशियल है। साची ऑफिशियल _ एक दूसरे की शक्ल बनाते हैं, तो पहले साची मेरा फेस बनाएगी, मैं साची का। ये हैप्पी फेस था, ये हैप्पी फेस था। इनका ना ऐसे रहता है। मदन मोहन। सही बना रही है। मैंने भी सही बनाया। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब हमारी हीरोइन के पीछे गुंडे पड़े हों तो उन्हें बचाने ऑफ कोर्स हमारा हीरो ही आएगा यार। लक्ष्मी का सफर में फिलहाल लक्ष्मी के पीछे पड़ गए हैं गुंडे, वो भी हाथ धोकर। और ऐसी सिचुएशन में हीरो स्टाइल एंट्री हमारे कार्तिक ने मारी है।
असली बारिश में जब नकली बारिश करवानी पड़ती है ना, और उस पर भी इस सीन इतना मज़ेदार हो कि वाह, जब आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये सीन देखेंगे तो सच में लगेगा कि कमाल हो गया। अब देखिए, बरसात तो इन दिनों मुंबई में खूब हो रही है। असली बरसात में नकली बरसात हो रही है और हीरोइना मुसीबत में फंस गई है। अब अपने पति को बचाने के लिए लक्ष्मी कितनी कोशिशें कर रही है। अब तक उसने जितनी भी कोशिशें की है उसमें से इक्का दुक्का ही रंग ला पाई है। बाकी सब पर तो जिया ने पानी फेर दिया है। अब जिया ने कार्तिक को अपने वश में कर लिया है। अपने पति को लक्ष्मी दोबारा पाना चाहती है। ऑब्वियसली लक्ष्मी शो की हीरो भी है, हीरोइन भी है, इसलिए वो कार्तिक को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई है। उसे उसका फ़ोन मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलता है एंड गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब हम सबको पता ही है किसने गुंडे भेजे और क्यों भेजे हैं। लक्ष्मी को जान का खतरा तो है ही, रहा ही है हमेशा से, एंड अभी शायद से ऐसा होगा कि उसे कोई बचाने आएगा और इस बार हीरो बचाने आएगा लक्ष्मी को। गुंडों के बीच फंसी लक्ष्मी, उसे समझ में नहीं आया कि अब करे तो क्या करे। आज तो लगा था लक्ष्मी को कि वो बच ही नहीं पाएगी, लेकिन जब उसके हीरो कार्तिक ने एंट्री मारी तो देखिए ना, एंट्री मारते ही कैसे उसने लक्ष्मी को गोद में उठा लिया और फिर लक्ष्मी को हथियार बनाकर उसने कुछ इस कदर फाइट की कि मानना पड़ेगा, आज तो स्टंट मैन ने क्या कमाल का स्टंट सिखा दिया कार्तिक को। अब बरसात में भीगते भीगते ये ठंड भी लग रही है। खुद को गर्माहट पहुंचाने के लिए ये गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जा रही है। पर्दे के पीछे का ये नज़ारा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने साड़ी पहनी हुई है। एक तो वो साड़ी, जो भी कपड़ा होता है पानी खींच लेता है, दैट इज़ हैपनिंग। तो आई हैव टू लुक एट माई साड़ी ऑल्सो, आई हैव टू परफॉर्म ऑल्सो। तबीयत भी ठीक नहीं है, सो इट्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, बट आई थिंक आलिया भोगासी असावे सादर असं आम्ही मराठीत म्हणतो। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा क्या होता है, बट यही है कि करना तो है, कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ मुँह में, इसलिए ऐसे भी बात कर रही हूँ। सो या अब जिया को लग रहा है कि इस बार उसकी जीत होगी, लेकिन हम जानते हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर लक्ष्मी हारेगी नहीं। और अब तो एक कार्तिक भी उसे मिल गया है, तो कार्तिक को अपने साथ मिलाकर इस बार वो जिया का चैप्टर खत्म कर देगी हमेशा के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, हमारी टीवी सीरियल्स की बहुएं भी ना कमाल रही हैं। उन्होंने भी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो साक्षी तन्वर हो, चाहे वो श्वेता तिवारी हो। एंड आई थिंक इतने आइकॉनिक शोज का हिस्सा रही हैं कि हमेशा हमने उनसे कुछ ना कुछ सीख ली है ज़िंदगी में। कभी कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं जिनसे लड़कर वो आगे बढ़ी हैं, लेकिन रुकी कभी नहीं है। ऐसी एक प्यारी सी कहानी हमारी बहू रानियों की हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। ज़रा एक नज़र डालिए। कहने को तो दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस छोटे पर्दे पर जिन बहुओं ने अपना योगदान दिया है, आखिर क्या वजह है कि उनके योगदान को अभी भी हम चाहकर भी भुला नहीं पाए हैं। तुलसी हो, पार्वती हो, प्रेरणा हो या कुमकुम,
अक्षरा को आप कैसे भूल सकते हैं, एक गोपी बहू जिसकी मासूमियत का हर कोई कायल हो गया था। सावली सलोनी भी इस लिस्ट में है। अपनी ममता से हर बच्चे का दिल उसने जीत लिया। हम बात कर रहे हैं इशिमा की। संध्या बिंदनी जो बहू भी थी और एक IPS ऑफिसर भी। पूरे परिवार को साथ लेकर चलती थी अपनी अर्चना। तो वहीं पल पल खतरों से खेलती थी सिमर अपने ससुराल में। बालिका वधू ने तो टेलीविजन का इतिहास ही बदल दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में प्रज्ञा और गौरी भी शामिल हो गईं। हर किरदार अपने आप में दमदार था। और अगर हम ये कहें कि इन किरदारों को निभाने के लिए स्मृति ईरानी, साक्षी तंवर, श्वेता तिवारी, गौरी प्रधान, जूही परमार, हिना खान, देबोलीना भट्टाचार्य, राजश्री ठाकुर, दिव्यंका त्रिपाठी, दीपिका सिंह, अंकिता लोखंडे, दीपिका कक्कर, अविका गौर। अविका के साथ हम प्रत्युषा बैनर्जी का भी नाम जोड़ेंगे, श्रुति झा और गौरी प्रधान। इन सभी नामों को तो दर्शकों ने बाद में पहचाना। इन सब की असली पहचान तो किरदारों से हुई है। अब उस जमाने में जब राइटर अपनी हीरोइन को ध्यान में रख के स्क्रिप्ट लिखा करते थे ना, उनकी सोच इतनी दमदार होती थी कि एक्टर जब वो किरदार निभाता था ना तो एक छाप छोड़ जाता था। शायद यही वजह है कि इन किरदारों को अभी भी हम याद करते हैं उनके नामों से। जरूर आऊंगी, क्योंकि हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 वापस लौट रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबकी यादों को हम ताज़ा कर दें, उन बहुओं को जिन्हें आप हर दिन मिस करते हैं। आज के दौर के शोज जब हम देखते हैं ना, तो हमेशा इन किरदारों को जरूर याद करते हैं। अब ये बात भी सच है कि अनुपमा के आने के बाद इतिहास फिर से बदला। अनुपमा ने वो पुरानी पहचान लाने में काफी मेहनत की है। आज अनुपमा को भी घर घर में पहचाना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी तुलसी पार्वती को पहचाना जाता था। अब ये छोटे पर्दे के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। अनुपमा ने सीरियल की बागडोर संभाल के रखी है और इस बागडोर को आगे बढ़ाने के लिए अब अनुपमा को तुलसी का भी साथ मिलेगा। टेलीविजन का दौर जो बीच में गुम सा गया था, अब लगता है एक बार फिर से वही दौर शुरू होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। प्रीत की जिंदगी में कुछ ठीक होता है नहीं कि नीति एक और चाल चल देती है। सीरियल परिणीति में फिलहाल नीति ने साजिश कर ली है प्रीत के खिलाफ, ऑफ कोर्स, और उनके पीछे गुंडे उंडे छोड़ दिए हैं। अब प्रीत इस सिचुएशन से कैसे निकलने की कोशिश कर रही हैं, जरा देखिए।
हर रोज नई साजिश का सामना करना पड़ता है प्रीत को। अब देखिए गुंडे कामयाब हो गए हैं और उन्होंने प्रीत को बेहोश कर दिया है। दूसरी तरफ नीति ने सबको ये विश्वास दिला दिया है कि दादी की जान किसी और ने नहीं बल्कि निशा ने बचाई है। पर असली सच तो ये है कि दादी की जान प्रीत ने बचाई है। अब टीवी की बहुरानी के साथ हमेशा ऐसा ही तो होता आया है। देखिए ना, प्रीत को क्या पता था कि आदित्य की दादी की जान बचाने के चक्कर में वो खुद मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ देखिए नीति भी कामयाब हो गई है आदित्य के घर वालों को ये विश्वास दिलाने में कि आज अगर आदित्य की दादी जिंदा है ना तो वो सब कुछ निशा की वजह से। उधर की किस्मत अच्छी है बहुत, हमारी निशा ने बचा लिया है, इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। कोई ने जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहा था तो निशा ने अपनी जान पर खेलकर इनकी जान बचाई, सुषमा जी को वहां से हॉस्पिटल ले। एक्चुअली हमारा प्लान ही यही है कि निशा को एक सूटेबल मैच जो है इनके बेटे आदित्य के लिए प्रूव करना है मुझे, और क्योंकि निशा की इच्छा है कि वो शादी करे आदित्य से, सो इनकी फैमिली को भी ये अच्छी लगनी चाहिए और वो खुद बोलने चाहिए कि इतनी अच्छी लड़की है कि चलो हम इसकी शादी कर देते हैं आदित्य के साथ। सो वी ऑल हैव प्लान टुगेदर कि वो आएंगे और हम ये थोड़ा सा नाटक करेंगे और सबको यही बताएंगे कि निशा ही बचा कर लाई है सुषमा कश्यप को। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि प्रीत ने बचाया है। सो आई एम फीडिंग, सबके दिमाग में हम ये फीड कर रहे हैं कि निशा ने बचाया, निशा ने बचाया, निशा ने बचाया। so, यहाँ पर ये सब इसको थैंक यू बोल रहे हैं और ये बहुत मॉडर्न बन गई सबके नजर और ये इसको मेरे को सिखाना पड़ रहा है पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये मेरी बेटी बहुत मॉडर्न है, इसको ट्रेडिशंस पता नहीं है, तो ये बोलती है ओह नो फॉर्मेलिटीज ऐसा तो फिर मैं थोड़ा नाटक करती हूँ गिरने का और इसको बोलती हूँ कान में पैर छू उसके। तो फिर उसके बाद देखा कितनी प्रेज मिलती है मेरी बेटी को कितने अच्छे संस्कार रहे हैं। हाँ, तो फिर बस यही हो रहा है, यही प्लान है और यही सक्सेसफुल हो जाए, ये हम ऐसा क्रॉस कर दिया। नीति चाहती है कि निशा और आदित्य की शादी हो जाए ताकि आदित्य का सारा बिजनेस वो टेक ओवर कर ले। वैसे नीति साजिश तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रीत के रहते हुए ये कामयाब नहीं होगी। जरा देखिए तो कैसे निशा भी संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि वो संस्कारी बिल्कुल भी नहीं है। अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रीत इस मुसीबत से कैसे निकलेगी और क्या आदित्य प्रीत को बचा पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मन्नत, अगर आप हमारी माने तो हम तो कहते हैं कि यही सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। लेकिन अब पता नहीं इसके पहले ऐश्वर्या या मल्ला में से कोई ना आ टपके। सीरियल मन्नत में फिलहाल मन्नत और विक्रांत फंस गए हैं स्टोर रूम में और चाबी जो है वो गुम हो गई है। आगे क्या होता है जरा देखिए। विक्रांत सलूजा इज अ चीटर। आपने मुझे चीट किया। आपने मुझे क्यों चीट किया? चीटर चीटर चीटर, विक्रांत इज द चीटर। ऐसा हम नहीं बल्कि मन्नत कह रही है विक्रांत को, क्योंकि वो होश में है नहीं, इसलिए तो आज उसके दिल की बात बिना किसी खौफ के बाहर आ रही है। मन्नत जो कभी विक्रांत के प्यार को नहीं समझ सकी, आज बिना डरे बिना किसी झिझक के विक्रांत से कह रही है कि उसने मन्नत के साथ चीट किया है। मतलब ये है कि विक्रांत सलूजा इज अ चीटर। विक्रांत सलूजा इज अ चीटर। आपने मुझे चीट किया। आपने मुझे क्यों चीट किया? क्यों चीट किया? क्यों चीट किया? क्यों चीट किया? बोलिए मैं क्यों चीट किया? क्यों? विक्रांत सलूजा इज अ चीटर, 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 चीटर।
फिर क्या विक्रांत भी मन्नत को कहता है कि वो नहीं बल्कि मन्नत चीटर है जो कभी उसके प्यार को समझ नहीं पाई और अपने फायदे के लिए उसने ऐश्वर्या से डील तक कर ली। विक्रांत को लगता है कि मन्नत को उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार है। मैं चीटर। मैं चीटर। हम दोनों में से जवाब दो मुझे, हम दोनों में से मैंने चीट किया है तुम्हें। मैंने तुमसे प्यार किया टूट के। मैंने तुमसे प्यार किया है टूट के और मैंने तुम्हें चीट किया। घर में जब पार्टी चल रही थी तो मन्नत वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि विक्रांत करता है। स्टोर रूम में जब इन दोनों के अलावा कोई नहीं होता तब दोनों ही अपने दिल के दरवाजे खोल लेते हैं और वहीं जज्बात निकलकर सामने आते हैं जो दोनों के दिल में होते हैं। विक्रांत मन्नत को बताता है कि जब से उसने पहली बार मन्नत को देखा था तब से उसे प्यार हो गया था। पहली मुलाकात जब तुमने अपनी आंखें बंद करके मेरे कंधे पे सर रखा था ना, तब मुझे पता नहीं कब तुम मेरा दिल चुरा के ले गई। मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता, बहुत देर के बाद पता चला, क्योंकि मैंने सच में अपनी पूरी लाइफ में ना किसी भी लड़की को ना अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाया। तो मैं ना पहली थी, फर्स्ट एंड लास्ट। मैंने कभी भी ना किसी भी लड़की के ना अपने रूल नहीं बदले। मैंने किसी को भी अपने वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तुम्हें दिया है। मुझसे पूछती हो कब? पहली मुलाकात, पहला लम्हा, पहला वक्त, सब उधर ही खत्म हो गया। मन्नत ये सब सुनकर विक्रांत के कदमों में गिर जाती है, क्योंकि आज मन्नत वो सब कुछ बता देना चाहती है जिसके कारण उसने खुद को विक्रांत के प्यार से दूर रखा। मन्नत अपने दिल का हाल बताना शुरू करती ही है कि अचानक वहां पर मला और ऐश्वर्या पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बार फिर मन्नत अपने दिल की अधूरी बात को पूरा नहीं कर पाती विक्रांत से। मैं कितना डर गई थी विक्रांत, तुम कहाँ गायब हो गए थे अचानक किसके साथ? मुझे बस मन्नत की हेल्प करनी, और लोग तुम दोनों को ऐसे साथ में दिखेंगे तो क्या सोचेंगे विक्रांत? मेरा तो प्लान था कि उसका वार्डरोब माल फंक्शन हो जाएगा और वो नशे में ऐसे हरकतें करेगी तो सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो इतनी इंसल्ट होगी कि वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, खुद ब खुद यहाँ से चले जाएगी। दैट वाज द प्लान, बट एज़ यूजुअल उसका बाबा जी का बंदा आ जाता है, एंड मोमेंट पर उसको बचा लेता है। और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, शिट कहीं माई मॉम इज़ वरिड बिकॉज उनको है कि मेरा सच ना बता दे, और आई एम वरिड कि मेरा सच ना बता दे। तो हम दोनों ही वरिड होके घूम रहे हैं पूरे मेज़बानी में, हर जगह जाके ढूंढते हैं, नहीं मिलते। एट लास्ट दोनों स्टोर रूम में पाए जाते हैं एक दूसरे की बाहों में। यही तो डर है ऐश्वर्या और मला को, कहीं ऐसा ना हो कि मन्नत विक्रांत से दोनों का सच बता दे। इसलिए माँ बेटी दोनों मिलकर मन्नत और विक्रांत को ढूंढ रहे थे। पर अब मन्नत और विक्रांत को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जरूर है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज मुंबई में बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि गर्मी के दिन वापस आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं धूप वूप निकल आई है भाई, लेकिन बारिश के मजे एक्चुअली में सचिन और साइली ले रहे हैं। सीरियल उड़ने की आशा में फिलहाल दोनों बारिश में भीग रहे हैं। रोमांस चल रहा है दोनों के बीच, जो कि आप बहुत कम ही देख पाते होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो ये फैमिली से झगड़ते ही रहते हैं। बरसात हो और झमाझम बारिश में हम सफर का साथ हो तो बात बन जाए, और ऐसी ही बात बन गई सचिन और साइली की। जब दोनों कार में सवार होकर सड़क पर निकलते हैं तो बीच में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर क्या, ऐसी बारिश में सचिन का रोम रोमांटिक हो जाता है।
साइली तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि सचिन कुछ ऐसा सरप्राइज देने वाला है। बहुत समय बाद सचिन और साइली का ये रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। लगता है मॉनसून में राइटर को याद आ गया हो कि बारिश खत्म होने से पहले बारिश में इनका रोमांटिक डांस दर्शकों को दिखाना चाहिए। सचिन और साइली का रोमांस तो आप सभी ने देख लिया, मगर अब जरा घरेलू ड्रामा भी दिखाते हैं और बताते भी हैं। मंजरी को लेकर अभी भी घर में गदर मचा हुआ है, क्योंकि मंजरी का साथ साइली अभी भी दे रही है। मंजरी ने रिया का फोन चुराया था, जिसके बाद अब घर में साइली के अलावा कोई नहीं चाहता कि वो घर में काम करे, मगर साइली उसे एक और मौका देना चाहती है। उसका मानना है कि मंजरी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, इसलिए हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। साइली की जिद के आगे सचिन भी हार जाता है, जिसके कारण वो मंजरी को समझाता है कि अगर उसने साइली का दिल दुखाया तो उसकी खैर नहीं। घरेलू हिंसा गलत है और मैं मंजरी के साथ खड़ी। सचिन, तुम उन लोगों को समझाओ ना। साइली लेकर आई है काम वाली को उसका हाथ बटाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो उसकी साइड लेगी। और मेरा ये टेक है कि वो उसके जैसी है, उसकी बिरादरी की है, उसके जैसी चौल से आई है, जो भी रेणुका का ऑलवेज स्टैंड रहता है, तो उसको पसंद ही नहीं है वो, और वो ऐसे कुछ कारनामे कर देती है काम वाली। अब साइली कहने जा रही है कि उसके घर का जो भी कुछ है, उसका हस्बैंड उसको मारता है, ये वो, उसकी भी वो साइड लेगी, घरेलू हिंसा के खिलाफ जाएगी ये वो। मंजरी तो घर में आ गई, मगर अब देखना होगा कि वो घर में किस तरह रहती है, क्योंकि रेणुका तो चाहती है कि वो एक और गड़बड़ी करे तो उसे साइली को सुनाने का मौका मिल जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुभांगी आत्रे, जिन्होंने हमें भाभी जी बनकर खूब एंटरटेन किया, खूब हंसाया, सही पकड़े हैं। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जहां पर उनके पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉल किया और इसका विटनेस ऑफ कोर्स हमारी टीम थी। और क्या क्या बात हुई, क्या क्या शुभांगी ने अपने दिन के बारे में शेयर किया हमारे साथ, आगे देखते हैं। हेलो, दिस इज शुभांगी आत्रे, आप सब की चहेती भाभी जी सही पकड़े हैं। और आज हमको पकड़ लिया है एबीपी न्यूज़ ने हमारे म्यूज़िक वीडियो के लॉन्च पर, और यहाँ पे कुछ मॉकटेल्स की तैयारियाँ करके रखी हैं। बाहर जो है बारिश भी हो रही है, वैसे तो गर्मा गर्म चाय का भी मौसम है, बट ऐसी जगह पे तो हम मॉकटेल्स भी पी सकते हैं, कुछ रिफ्रेशिंग। सबसे पहले तो आपको लगेगा पुदीना, थोड़ा सा इसलिए पिया क्योंकि अभी सेगमेंट बाकी है ना। सच में बहुत अच्छा बना है।
आई लव कुकिंग और आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, और ये लोग मेरे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं। तो मैं कुछ नया और हम लोग तो क्लासमेट्स भी हैं। हाँ, हम लोग तो मतलब क्लासमेट्स। हाँ, लाइफ में हमारे इतनी क्लास लिया था हम तो हम लोग क्लासमेट्स हो गए उस कॉन्टेक्स्ट में। बहुत ही सोलफुल और बहुत ही मेलोडियस गाना है और विजुअल्स गाने के बहुत ही अच्छे हैं एंड आवाज़ सुभान अल्लाह और स्टार तुम माशा अल्लाह। इस गाने ने बिल्कुल तेल निकाल दिया ऑनेस्टली, बट इट्स बीन अ लर्निंग प्रोसेस और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा। माय फादर, मेरे पापा कैंसर से फाइट कर रहे हैं और अभी डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए मना किया है और ये पहला प्रोजेक्ट है और आप समझ सकते हैं कि मम्मी पापा का आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है। तो मैं उनको वीडियो कॉल करने जा रही हूँ और हम उनको सरप्राइज़ देते हैं। थैंक यू, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा। थैंक यू। हाँ, हेलो, हाँ, प्रणाम मम्मा, चरण स्पर्श। गाना कैसा लगा आपको? गाना कैसा लगा आपको? इस बारे में प्लीज। अरे पहला प्रयास भी बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है और तुमको बहुत 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 बधाइयाँ भी हो और आगे खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो। थैंक यू मम्मा, प्रणाम माँ, चरण स्पर्श। और आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं आज, सच में बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई होप मतलब पर आप लोग जल्दी आओ। आते अभी जो है वहाँ उनकी दुआएं लो, उनके साथ अपनी सफलता को सेलिब्रेट करो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू माँ, प्रणाम माँ, चरण स्पर्श पापा, चरण स्पर्श मम्मा, प्रणाम। हाँ हाँ, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू स्वीटी। शुभांगी ने मॉकटेल तो बना लिया और अपने परिवार से भी मिला दिया, क्योंकि ये मौका ही बड़ा खास है। सीरियल भाभी जी घर पर हैं से मिली शोहरत के बाद अब उन्होंने म्यूजिक वीडियो की दुनिया में कदम रखा है, वो भी पहली बार। तो ऐसे में दोस्तों की बधाई तो मिलनी ही है। शुभांगी ने इतनी बार ये गाना सुना के रखा हुआ है, इतनी बातें बताई हुई हैं, तो उसके लॉन्च पे तो आना ही था। शी सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ अगेन अ डिफरेंट ब्रांचिंग जो भाभी जी घर पे है, इतने सालों से वो कर रही है, तो एक ऑडियंस डिफरेंट रूप में उसको देखेंगे। वीडियो देखने के बाद मैंने लाइक फर्स्ट थिंग आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड हर के यू नो इट्स अ लवली फीलिंग, क्योंकि जिस तरह के आजकल वीडियोज़ हैं उससे हट के वीडियो है, बड़ी प्यार से बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सीरियल भाभी जी घर पर हैं को लोगों ने पसंद किया है, ठीक उसी तरह से इस म्यूजिक वीडियो को भी दर्शक उतना ही प्यार दें। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है कि असली जिम्मेदारियां तो अब शुरू होने वाली हैं, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हो चुका है राज्याभिषेक और इसका एक हिस्सा आपको भी बनना चाहिए।
होशियार खबरदार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। राजा के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब प्रजा के साथ साथ देश की भी तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि महज 13 साल की उम्र में राजा बनना कोई खेल नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान में वो क्षमता है कि इस सिंहासन पर बैठ सकें। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बनकर आए तब सबसे पहले उनकी माता ने उनकी आरती उतारी। फिर उसके बाद जब सारी रस्म अदा हो गई तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राजपाट की जिम्मेदारी संभाली। मेरा जीवन सब कुछ इस मातृभूमि को समर्पित है। मैं हूँ इस भूमि का प्रथम सैनिक जो अपने आखिरी श्वास तक इसकी रक्षा करने के लिए लड़ेगा। क्या आप सब मेरे साथ देंगे? एक्साइटमेंट तो नहीं है, पर मैं प्राउड हूँ, क्योंकि प्राउड है मुझे कि राजा बन चुका हूँ, कि राज तिलक सब हो गया है, अब सीधा राजा राजगद्दी पे बैठना है। वो तो बहुत खुश है, मेरा बेटा राजा बन गया, मेरा बेटा राजा बन गया। वो चाहते हैं कि मैं धर्म का पालन करूँ भारत भूमि के लिए, और भारत भूमि के लिए मैं अपने प्राण दांव पर लगा दूँ और मैं हमेशा धर्म का पालन करूँ, ये वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। राजा बनने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किया गया, जहां राज दरबार में कई लोगों के साथ साथ प्रजा भी शामिल थी। राज्य अभिषेक होने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजा बन ही गए। आज के दिन ये जरूर अपने पिता को याद कर रहे होंगे, जो अब इनके बीच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक राजा के साथ साथ एक योद्धा भी था। जब दाता हुकुम ने उसे सब कुछ सिखाया था कि क्या कैसे करना है, कैसे डिफीट करना है अगर कोई पीछे से वार करता है, या फिर कहीं पे अगर आपको छुपना है तो कैसे छुपना है, वो सब मुझे सिखाया है। तो हाँ, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ट्रेंड हूँ, तो मुझे इजी होगा उसको डिफीट करने में। वैसे हम आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। तो आज मेरा राज्य अभिषेक होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तैयार हुआ हूँ, अभी मैं ज्वेलरी सब पहन के रेडी होके आपको दिखाता हूँ कि मेरा फाइनल लुक कैसा है। वहीं हम आपको बता दें कि आज जब राज अभिषेक का सीन शूट किया जा रहा था, तब मेकर्स ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं राजपूत परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज को भी आमंत्रित किया था और इन्हीं के हाथों कलाकारों का सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभासद यहाँ उपस्थित है। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज है उनमें से कुछ लोग यहाँ आज मौजूद है, और बहुत प्राउड फील होता है जब हम कुछ ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ से अप्रिसिएशन दिखाया जाता है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। पृथ्वीराज चौहान उनका वंश है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मानना यह है कि पूरा देश पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान जी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, और यही हमारी प्रेरणा है कि उनकी जो कहानी है, आज जैसे आपने देखा उनका राज्य अभिषेक था। राज्य अभिषेक उनका 12 साल की उम्र में हुआ था, और इस उम्र से लेकर जब तक वो 26 साल की उम्र तक के थे, वो एक अच्छे राजा बने, एक अच्छे देशभक्त बने। और ये कहानी आपको वही दिखाएगी जो इतिहास में इतने 1000 साल बाद भी जो हम इतिहास वापस रच रहे हैं, वही वो दिखाने के लिए रच रहे हैं कि उनने ऐसी क्या ग्रेट चीज़ें की थी जिसके वजह से आज भी हम उनके ऊपर धारावाहिक बना रहे हैं। जी, हम जब भी कहानी कहने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिल से कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो आज सम्मान पृथ्वीराज चौहान को दिया गया है, वो हमारे जो हार्ड वर्क है, पूरी टीम की हार्ड वर्क है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमें 7-8 महीने लगे हैं ये शो बनाने के लिए, और आज जब इतने बड़े पैमाने में लोग देख रहे हैं इस शो को और इससे प्रेरणा ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है। और it's humbling and gives us great pride at the same time.
सुहागा भी आज, राज तिलक भी आज, जी बिल्कुल भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और इतना खूबसूरत तरीके से ये फिल्माया गया है, तो ऑडियंसेस को ये ज़रूर देखना चाहिए 7:30 बजे सोनी पर और सोनी लिव पर। थैंक यू। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो राजा बन गए, मगर अब यहाँ से इनकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी कि भला प्रजा के साथ साथ देश को कैसे बुरी नजरों से बचाया जाए। आम गांव से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कभी भी न्योन तारा जैसा ससुराल इंसान को ना मिले, क्योंकि जब से ये अपने ससुराल आई हैं बहू बनकर, तब से इनकी जिंदगी में रोज नई मुसीबतें आ रही हैं। और ऐसी वैसी मुसीबतें नहीं, भूतों से जुड़ी मुसीबतें, आत्माओं से जुड़ी मुसीबतें। तो एक और नया चैलेंज आ गया है न्योन तारा की लाइफ में। मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए। नयन तारा जब से अपने ससुराल में आई है, उसके लिए हर दिन मुसीबत वाला दिन रहा है कि कोई भी इस घर में उस पर विश्वास नहीं करता है। अब देखिए ना, नयन तारा पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसे शूजो के कमरे में लाया गया। अब यहाँ पर शूजो की पहली पत्नी शावली भी है, जो कि नयन तारा से बातें कर रही है। नयन तारा के पास केवल 7 दिनों का वक्त है। इन 7 दिनों में उसे घर के गुनहगार को सामने लाना है। इस शावली के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस शूजो की असली माँ नकली माँ का पर्दाफाश करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब शूजो तो पागल समझता है नयन तारा को। शावली को गुस्सा आया और उसने घर की दीवार को धक्का मारा, जिसके चलते दीवार पर निशान बन गए। अब शूजो का कहना है कि तुम क्या मेरा घर भी बर्बाद करोगी? मैं समझाती कि देखिए आप मेरी मदद कीजिए, 7 दिन का वक्त है मेरे पास जो शावली दी ने मुझे दे रखा है। तो मैं उनको कसम देती कि शूजो बाबू की कसम आप मेरी मदद करोगे। तो फिर वो बोलती कि ठीक है चल, तूने कसम दिए करके मैं तेरे को इतना तेरी हेल्प कर रही हूँ। तो मैं बोलती ठीक है। फिर वो चली जाती है। फिर उसके बाद शूजो बाबू आते हैं, शावली दीदी आती है। शावली दीदी में बात करते तो शूजो बाबू फिर वो सोचते कि मैं पागल हो गई। तो एक विंडो पे क्रैक आ जाता है शावली दी के गुस्से के चक्कर में, लेकिन उन्हें लगता कि वो मैंने क्रैक कर दिया है। तो बोलती तुम तो पागल हो ही, तुमने मुझे भी बर्बाद किया, मेरे घर को बर्बाद करोगे, तुम्हें काम करो, हर खिड़कियाँ तोड़ता। तो मैंने कह रही हूँ, कह रहे नहीं मैंने नहीं तोड़ा। तो कह रहे तो किसे तोड़ा? भूत ने तोड़ा। तो मैं कह रही हूँ हाँ मतलब अब आपको दिखेंगे तो नहीं, बट हाँ उन्होंने ही तोड़ा है, मैं क्या करूँ। तो वो समझते नहीं है। फिर शावली दी कैसे कैसे चली जाती है, मैं उन्हें भेज देती हूँ। चाहकर भी नयन तारा कुछ नहीं बता पा रही है। अब यहाँ पर पौलोमी भी आ गई है। मैं फिर शावली दी की फ़ोटो देख के रुक जाती हूँ और मेरे को मतलब मैं पहली बार एक तो शूजो बाबू के रूम में आई हूँ, मैं कभी आई नहीं उनके कमरे में ऐसे। तब आई हूँ तो वो भी बेहोशी के बाद सीधा उठी हूँ तो उनके कमरे में थी मैं। तो फिर उसके बाद पौलोमी मतलब छोटू माँ के साथ मेरी बातचीत होती है। छोटू माँ कहती है कि तुम्हें वो चिट्ठी शूजो ने नहीं दी थी, वो तो मैं समझ गई हूँ किसी और ने दी थी, बट उसका सबूत मिल गया है। लेकिन ये तो नहीं मिला ना कि तुम जो कह रही थी कि शूजो की माँ नहीं ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा है हमारे सामने, तुमने तो खुद से देखा। तो फिर मैं बोलती अरे मैं सब चीज़ का सबूत नहीं दे सकती, बट जिस दिन पता चलेगा सारा सच मैं आपको सब कुछ बता दूँ। अब नयन के पास कोई सबूत नहीं है। इन 7 दिनों में वो सबूत इकट्ठा करेगी।
और सबके सामने सच रखेगी वो जिससे सारे अनजान हैं। अब बताइए आप सबको क्या लगता है, इतनी आसानी से हिन्नोइन को सारा सच पता तो नहीं चलेगा? अब ललिता यानी कि लता, उसने कच्ची गोलियां थोड़े ही खेली है, ये बहुत पक्की खिलाड़ी है। हिन्नोइन और ललिता के बीच में जो जंग होगी ना, वो बहुत ही दिलचस्प होगी। हिन्नोइन का साथ भूत देंगे और ललिता का साथ वो जो फिलहाल ललिता को एक अच्छा इंसान समझते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े भी तो कैसे बढ़े भाई? अभी तक आदित्य ने उनका पैर पकड़ा हुआ था और अब उनकी बेटी ईशाना, मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए भी ये चीज समझना कि उसकी माँ की अब दूसरी शादी हो जाएगी बड़ा मुश्किल है। बच्चों के लिए होता है, यू नो, बिकॉज उनके पेरेंट्स को वो पेरेंट्स के तौर पे देखते हैं, नॉर्मल इंसानों के तौर पे नहीं देख पाते। बट अभी फिलहाल जो ईशाना है वो काफी नाराज चल रही हैं कपिल और मंगल से। इंसान तो प्लान बहुत सारे बनाता है, लेकिन जो ऊपर वाला प्लान बनाता है बस वही सक्सेस होता है। अब मंगल की बेटी ईशाना ने काफी तिकड़म लगाया था कि वो मंगल और कपिल को दूर कर सके, लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और ही है। आज ईशाना की बर्थडे पार्टी है, जहां कपिल और उसकी मां प्रतिमा भी पहुंचे हैं। प्रतिमा और कपिल को देखकर तो ईशाना का हंसता हुआ चेहरा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो इन्हें पसंद नहीं करती। मेरी और मम्मी की उतनी बात तो नहीं हुई है, वो बस मेरे को और अक्षत को खुश देख के खुश हो जाते हैं। वही बच्चों की खुशी में माँ की खुशी है, वैसा वाला है। बट कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड आई है, बट वो मेरी फ्रेंड नहीं होती, वो होते हैं मेरे दुश्मन कपिल अंकल और उनकी मॉम। तो वही मैं तो बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ उन्हें, तो इसीलिए मेरा मुंह अचानक से सड़ जाता है उनको देख के, फुल गुस्से में आ जाती हूँ मैं। बट मेरे फ्रेंड्स हैं आसपास, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, सबके सामने मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती। ऊपर से मेरी बर्थडे पार्टी है, तो उनकी शक्ल देख के ऐसा हो गई हूँ कि ये मेरी बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो अब वो आए हैं, तो आई गेस ईशाना कुछ तो प्लान करेगी उन्हें सबक सिखाने का, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आगे। तो देखो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ये, मैं अभी आउट नहीं करूँगी क्योंकि इस सीन में उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो एक अलग से सीन है, तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ तो बहुत क्रेज़ी होने वाला है जो आप लोगों ने तो नहीं सोचा होगा शायद, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इतना अच्छा सस्पेंस तो मैं नहीं खोलने वाली। मंगल को अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ईशाना ने जिस तरह से बताया था कि कपिल और प्रतिमा उन्हें पसंद नहीं करते, अब किसी हद तक वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। इसलिए तो आज कपिल और प्रतिमा बर्थडे पार्टी में आए हैं। वैसे मंगल की बात करें तो मंगल इस लुक में बहुत ही प्रिटी लग रही हैं और कपिल के आने से जैसे इनके चेहरे की रौनक और भी बढ़ गई हो। बर्थडे पार्टी है तो कपिल खाली हाथ तो आएंगे नहीं, इसलिए ईशाना के लिए वो गिफ्ट भी लाए हैं। देखो क्या है ना, प्रतिमा बहुत क्लियर है, वो बहुत ड्रामा वाली औरत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका एक ही क्लियर फंडा है कि उसको अपने बेटे को खुश रखना है। उसके लिए उसको जिस तरीके से अपने आप को अगर उसको डाउन भी करके चलना है तो वो चलेगी। बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार कर रही है, वो कभी किसी चीज़ का ज़्यादा फोकस नहीं लगा रही। उसको बस एक ही चीज़ है, मंगल जैसी बहू मुझे चाहिए, अगर वो मिल जाएगी मेरे बेटे को तो उसकी ज़िंदगी आगे की जो है अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको ये लगता है शायद उम्र ना जाने कितनी बची है उसकी। सो इस लिहाज से वो जो है वो इस बात का सपोर्ट कर रही है। ड्रामा नहीं है, हाँ, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है तो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और उस नेगेटिविटी को ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब बढ़ने ही नहीं देगी वो, वहीं पर वो उसको स्टॉप कर देगी। कपिल जो भी कर रहा है ना, वो सब कुछ दिल से कर रहा है। वो उसके लिए, उनके बच्चों के लिए कमरे भी बना रहा है, उनके लिए डेकोरेशन भी कर रहा है। अगर वो एज ए फादर, वो वैसे फादर तो नहीं बनना चाहता है, वो क्लियर कह रहा है, वो कह रहा है कि दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसको पसंद नहीं है कि बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े होकर के
बात करें, तो उसी में ही उसको शायद कुछ गलत बोलने की वजह से कुछ उसके अंदर वो एग्रेशन आया या कुछ हुआ। जैसे आदित्य के साथ में भी, जब आदित्य बहुत ज़्यादा बोला उसके बाद ही उसने हाथ छोड़ा, जब वो माँ तक पहुँचा तभी हाथ छोड़ा। तो कपिल कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी अननेसेसरी चीज़ पे हाथ छोड़ेगा। तो जब भी वो कुछ कर रहा है इसका मतलब उसके पीछे कोई रीज़न है, इसलिए वो कर रहा है। सो उसमें मैं उसका हमेशा सपोर्ट करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी कपिल ने गलत किया। मंगल और ईशाना के बीच अभी और ड्रामा बाकी है, क्योंकि ईशाना अभी भी कपिल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा नजर आएगा जहां ईशाना खुद अपने गाल पर थप्पड़ मारेगी और इसका इल्जाम वो कपिल पर लगाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारी टीवी की बहुएं मल्टीटास्किंग कर लेती हैं और मल्टी टैलेंटेड भी हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल सीरियल जाने अनजाने में रीत बन गई हैं जासूस, और अगर टीवी की बहू जासूस बनी है तो सच का पता तो वो ऑफ कोर्स लगा कर ही रहेगी। रीत रिपोर्टर है और उस पर वो बहू भी है। रिपोर्टर और बहू ये दोनों ही मिल जाएंगे और जब जासूसी करेंगे तब भी सोचिए जिसके बारे में ये जासूसी करेंगे उसकी तो खैर नहीं। और वैसे भी रीत के बारे में हम ये सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन रिपोर्टर है। एक खोजबीन का अपना काम कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ती है। अब अनमोल का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है कि वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उन्नति ने करवाया है। इस बात की जानकारी राघव को तो हो गई है, लेकिन रीत को अभी सच का पता नहीं चला है। वो तो सबूत इकट्ठा कर रही है और रीत के पीछे पीछे राघव भी है, क्योंकि राघव उन्नति को बचाना चाह रहा है। मैं तो ओपनली कर रही हूँ, राघव छुप के देख रहा है क्योंकि वो राघव मतलब मेरे सामने नहीं आ सकता और उन्हें पता है, वो ही इज़ ट्राइंग टू नो कि रीत को कितना क्या पता चला है, उसके हिसाब से ही वो फिर आगे सोचेगा कि उन्नति को कैसे बचाना है। अब जिस रात एक्सीडेंट हुआ था उस रात ये अंकल जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उन्नति को देखा और अब इसी की मदद से स्केच बनवाया गया है। अब स्केच देखकर देखिए कैसे चौंक गई है रीत। तो जो एक्सीडेंट हुआ था अनमोल का, जो उन्नति की वजह से हुआ था, तो उन्नति मतलब राघव पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्नति को बचाने की। सारे सबूत ऑलमोस्ट वो मिटा चुके हैं और अभी रीत पूरी कोशिश कर रही है, छानबीन कर रही है, जासूसी कर रही है और बहुत कुछ उसके हाथ भी लगा है। उसको नंबर प्लेट पता चली है। अभी फाइनली ये बैगर ने बताया कि उसने एक लड़की को देखा था, उसका हुलिया। फिर हम स्केच बनवाते हैं और स्केच में फिर रीत क्या देखती है ये आपको आगे पता चलेगा। हाँ, क्योंकि इससे पहले जब एक बार हम बैगर के पास आए थे तब उसने हमें पूरा सच नहीं बताया था, तो इसलिए। और तो और अब हम जानते हैं कि राघव भी पूरी कोशिश करेगा अपनी बहन को बचाने के लिए। वैसे पर्दे के पीछे यहाँ पर बरसात का मजा भी लेते हुए नजर आई बीच बीच में रीत। तो वहीं स्केच बनाने वाले के पास खुद राघव भी पहुँच गया। लगता है राघव को भी किसी का स्केच बनाने का मन कर रहा है। अब सेट पर तो ऐसी शरारतें होती ही रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पति पत्नी जब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक गुनहगार को सजा दिलवाने के चक्कर में है तो दूसरा बचाने के, तो ऐसे में जब राघव और रीत एक दूसरे के सामने आएंगे तब क्या इन्हें अपना प्यार याद रहेगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।